हेलो सर, वेलकम टू डिजिटल्स। और आज हम एक सेगमेंट करने जा रहे हैं स्कूल स्वीटेस्ट मेमोरी। तो सबसे पहले आपके जो स्कूलिंग हुई है वो उसका स्कूल का नाम बताइए। मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज जिसका नाम अब हो गया है। तो वहाँ पे मैंने जो मेरा स्कूल का नाम था सरस्वती शिशु मंदिर, प्रॉपर संस्कृत और हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाई जाने वाला वो स्कूल था। एंड धीरे 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 करके उसकी काफ़ी ब्रांचेस बढ़ी एंड एजुकेशन बहुत ही अच्छी। तो ओवरऑल जो मेरा बचपन का वो पढ़ाई थी, एक्सपीरियंस था, वो वहाँ पर बहुत ही अच्छा था। आप पढ़ाई करने में किस तरीके के बच्चे थे? लाइक कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाकू होते हैं, कुछ होते हैं मस्तीखोर होते हैं, कुछ होते मैं हैं एक्चुअली पढ़ाकू तो नहीं था। मैं कोई पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था। हालांकि मेरा बड़ा मन था कि मैं डिफेंस में जाऊं, आर्मी में ज्वाइन करूं। तो उसके हिसाब से मैंने तैयारी भी करी, लेकिन पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा तेज नहीं था, तो मैं वो उसका एग्ज़ाम निकाल नहीं पाया। बट शायद एक्टिंग किस्मत में लिखी हुई थी, तो यहाँ पर आए। अभी हम फौजी भी बनते हैं, कुछ भी बनते हैं। स्कूल में हर बच्चे का अपना अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता था। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा तो आर्ट्स था। मुझे ड्राइंग करने में मज़ा आता था, तो वो करता था। एंड हिस्ट्री भी मुझे काफ़ी पसंद था। तो बाकी और मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उससे दूर भागता था मैं। मैं वही पूछने रहा था कि लाइक एक फिर भी उसमें कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो पढ़ने के बारी आती है तो नींद आ जाए ऐसा। मुझे तो बुक्स खोलता हूँ मैं, वैसे ही नींद आ जाती है। आज की डेट में भी अगर मैं पढ़ने बैठता हूँ तो एक पन्ना, दो पन्ना, तीन पन्ना बहुत ज़्यादा पहुँचूंगा, उसके बाद फिर नींद आनी शुरू हो जाती है, तो वो बंद हो जाता है। तो पढ़ाई से मेरा बेसिकली दूर दूर का नाता था। मैं खराब भी नहीं था, मैं बहुत अच्छा भी नहीं था, मैं एवरेज स्टूडेंट था। तो शायद इसीलिए आज इंडस्ट्री में। ये बात तो सही है। तो मैं जानना चाहूँगा, बच्चे लोग को स्कूल में पनिशमेंट मिलती है और पनिशमेंट हमेशा यादगार रहती है, तो कोई ऐसी पनिशमेंट सबसे ज़्यादा आपको कौन से सर या टीचर ने दी? एक्चुअली मुझे सच बताऊं तो पनिशमेंट ज़्यादा मिली नहीं, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा सा सीधा साधा बच्चा हुआ करता था। तो मुझे टीचर्स बड़ा पसंद करते थे। तो कई बार ऐसा भी होता था कि अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है और एग्जाम है, तो टीचर बता देते थे कि अरे ये इसका ये हाल है, लिख लो। तो उस तरीके से मुझे कभी पनिशमेंट मिली नहीं। एक बार मैं सिर्फ थोड़ा सा बड़ा हो गया था, बट मुझे नकल करने आती नहीं थी। एक बार मैंने फर्स्ट टाइम किसी से पर्ची लेकर ट्राई भी करने की कोशिश करी, तो मैं पकड़ा गया। तो बस वो एक ही टाइम था जब मेरे, और वो भी टीचर बड़े स्वीट से जानते थे कि नहीं ये बंदा बहुत अच्छा है, करता है नहीं, इसकी आदत में है नहीं। तो उन्होंने लेकर के ऐसे रख लिया साइड में और बोला कोई नहीं, अपनी मेहनत से पढ़ाई करो और अपनी मेहनत से एग्जाम पास करो, दैट्स इट। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब हम जब स्कूल में होते हैं तो हमारी बोलते हैं ना एक बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, उज्जवल नाम था उसका, उज्जवल दीप। अभी वो इंजीनियर बन गया और बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे से पैसे कमा रहा है। बट हम लोग टच में रहते हैं, कभी कदार बीच में बातें होती रहती हैं। एंड जब बातें होती हैं तो पुरानी चीज़ें याद करते हैं। जी। आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी मतलब हमारी स्कूलिंग होती है तो एक बेस्ट फ्रेंड होता है, साथ-साथ हम एक एज के बाद जो है लाइक 8-9 के बाद अगर हमारी जनरेशन की बात करें तो हम तो जो है जब 8-9 के बाद क्रश, प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आपके स्कूल में कोई क्रश या कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई थी आपने? एक्चुअली इलाहाबाद शहर ऐसा शहर था जहाँ पे उस टाइम पे, आज से मतलब मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ के आसपास था। तो वैसा माहौल नहीं होता था जो जैसा माहौल आज की डेट में है। देखो जैसा माहौल इनको मिल रहा है आज की जनरेशन को। तो हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते थे। एक मन में डर होता था कि छोटा सा शहर है, कहीं जाएं हम, किसी को पीछा करें या किसी को लाइन मारें, कोई घर वाला देख लिया या किसी ने देख करके डांट दिया, तो एक डर रहता था। उतनी आज़ादी नहीं थी जितनी आज़ादी आज है। लेकिन हाँ भाई, प्यार तो इसी उम्र में ही होता है, तो डेफिनेटली हमको भी कोई ना कोई पसंद आता था और हम कोशिश करते थे, किसी को देखना है तो कैसे देखना है, किसी के पीछे जाना है तो कैसे जाना है। तो वो यादें डेफिनेटली हैं आज भी मन में। एंड वो समय ही बहुत खूबसूरत था। 90s के ज़माने की अगर बात की है तो मैंने मूवीज़ वगैरह में देखा और बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना हुआ है कि मतलब उनको जो लड़की पसंद आती थी, मतलब आप जो लड़के लोग हुआ करते थे वैसा चिट्ठी पे नंबर लिख के और हाँ, उसे एरोप्लेन बना के दे दिया करते थे। आपने ऐसा हाँ, कभी किया स्कूल में? डेफिनेटली मैंने किया है। एक एक बार मुझे मेरे ट्यूशन क्लासेस में ही एक लड़की थी एंड मुझे बड़ी पसंद आई। तो मैंने सोचा कि यार कैसे बात की जाए। ऐसा तो मेरी सामने से हिम्मत होती नहीं थी। तो मैंने टाइमिंग पता की कि नहीं, स्कूल किस टाइम पे जाती है। अच्छा, सुबह 7 बजे स्कूल जाती है। अच्छा, 7 बजे स्कूल जाती है तो कैसे रिक्शा से जाती है। अच्छा, उसको लेटर दें तो कैसे दें। तो मैंने मेरे फ्रेंड के साथ में मिलकर के एक दिन प्लान किया और एक दिन निकल पड़े। तो देखा, हम दूर से हमने देखा वो रिक्शे पे आ रही है। अब हमने गाड़ी, अपनी बाइक आगे पीछे उसके अगल बगल चलाना शुरू कर दिया। लेकिन मौका नहीं मिल रहा है कि हम कहीं पे लेटर थमाएं। और एक जगह आया जहाँ पे थोड़ा स्पेस था, थोड़ा शांति थी। हमने एक कॉपी में लेटर रखा और थमा दिया।
और उसमें अपना मैसेज लिख दिया, अपना नंबर डाल दिया, और उसके बाद कॉल भी आया, और जो हमारी तरफ से उम्मीद थी वो उस उम्मीद पे हम कायम नहीं होते रहे, उधर से सामने से रिजेक्शन ही आया। लेकिन हाँ, वो यही यादें हैं, ये आपके स्कूल टाइम की जो यादें होती हैं, ये आपको जब भी याद करो खुशी देती हैं। अक्सर आज के टाइम पे हम देखते हैं कि बच्चे लोग जो है स्कूल की लाइफ को, मतलब जो स्कूल के बच्चे वो इतना जीते नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप स्कूल की लाइफ को कितना मिस करते हैं। अगर दोबारा स्कूल जाने का मौका मिले तो आप कभी जाओगे वापस? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा तो मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि पढ़ने में मैं बहुत ग्रेट था नहीं। हम सिर्फ जाते थे स्कूल क्योंकि जाना है और एजुकेशन करनी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्कूल लाइफ ऐसे याद भी नहीं आती है। ठीक है, जब स्पोर्ट्स होते थे उस समय थोड़ा ज़्यादा मस्ती होती थी, खेल कूद होता था, या फिर इवेंट्स हो गए तो हम लोग किसी ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, तो वो मेमोरी हमको याद आती है। अदरवाइज वैसे कुछ बहुत खास नहीं था। स्कूल में हर बच्चे का फेवरेट कोई ना कोई स्पोर्ट्स होता है। अक्सर आजकल के टाइम पे कबड्डी और खो खो हुआ करता था। आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा था, और आपको कोई भी कौन से स्पोर्ट्स में ट्रॉफी या मेडल सर्टिफिकेट मिला? ट्रॉफी मेडल किसी में नहीं मिला, लेकिन हम खेलते सब थे, हमें सब पसंद आता था, चाहे वो कबड्डी हो चाहे खो खो हो, क्योंकि जो हमारा स्कूल था सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ पर हर साल आई थिंक आज की डेट में भी हर स्कूल में ईयरली ऐसे फंक्शंस तो होते हैं जहाँ पे खेल कूद भी होते हैं। तो हम लोग का भी हुआ करता था, तो वहाँ पे खो खो, कबड्डी, भाला फेंक और बहुत सी चीज़ें हुआ करती थी एक्टिविटी, तो उनको करने में मज़ा आता था मुझे। स्पेशली क्रिकेट होता था, क्रिकेट हम लोग ज़्यादा खेलते हैं लड़के, तो क्रिकेट हम ज़्यादा खेलते थे। स्कूल लाइफ में आपने कभी स्पोर्ट्स के दौरान क्रिकेट वगैरह खेला और वहाँ पे कोई सब फनी इंसिडेंट्स हुआ हो जो आप बताना चाहें? फनी कुछ नहीं, बस मस्तियाँ होती थी और उसी में गिरना पड़ना वो सब लगा रहता था। एक मैच था जहाँ पर मैं ही लास्ट बैट्समैन बचा हुआ था अपनी टीम का, और मुझे लास्ट बॉल पे आई थिंक 4-5 रन बनाने थे, और मैंने कोशिश की लास्ट बॉल पे छक्का मारने की, और मुझे लगा अरे ये तो आ गया, अब हम जीत जाएंगे, और वो बाउंड्री पे जाकर किसी ने कैच ले लिया। तो फिलहाल हम मैच हार गए मेरी वजह से, बट ठीक है, कोई नहीं, ये तो गेम है, चलता रहता है। लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? आज प्रेम लीला के 100 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, एक छोटा सा माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है। जी। नेक्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है? क्या लग रहा है आपको, 1000 भी टच कर लेगा ये? डेफिनेटली टच करेगा। मैं जब प्रेम लीला शो शुरू हुआ था तभी मैंने बोला था कि दोस्तों बहुत यूनिक लव स्टोरी है। एक तरफ एक राजपूत है, एक दूसरी तरफ एक बागी है, और बचपन में वो बिछड़े और बड़े होकर के अब मिले हैं। तो मैंने बोला था कि आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, और शायद आपका वो प्यार मिला हमें, तभी आज हम 100 एपिसोड कंप्लीट कर पाए हैं। एंड जैसे मेरा पुराना बैकग्राउंड रहा है, मेरे सारे शोज़ 1000-2000 एपिसोड्स गए हैं, तो मैं इसके लिए भी उम्मीद करता हूँ कि ये 1000 एपिसोड ज़रूर हम कंप्लीट करेंगे, और आपका प्यार ऐसे ही हमें मिलता है। थैंक यू सर। हाय, मैं हूँ अनुराग शर्मा और आप देख रहे हैं डिजी ड्रीम्स। थैंक यू। थैंक यू।